सभापति महोदय, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं लोक निर्माण कार्य विभाग की मांग संख्या 24 का समर्थन करते हुए बोल रहा हूँ। ये एक ऐसा विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक बहुत ही प्रभावी मंत्रीगण हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ इस विभाग की मैं देख रहा हूँ कि विभागीय टीम भी बहुत उच्च दक्षता से काम कर रही है। मैं आज के इस सदन में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क के तहत ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि इतने ब्रॉड वे में ये विभाग काम कर रहा है कि निश्चित तौर पे अगर बोलना चाहेंगे तो 5 दिन का समय भी कम पड़ जाएगा। आज मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास की एक अभूतपूर्व गति बनी हुई है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं जैसे अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कार्य कितना ही अभूतपूर्व क्यों ना हो, जब तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो हम लोग कहते हैं कि हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो जाए, जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा तब तक वो हार्डवेयर अच्छा काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से लोक निर्माण विभाग में चाहे कितनी ही अच्छी योजनाएं आ जाएं, कितनी ही राशि दे दें, जब तक उसमें कार्य करने वाले हमारे अभियंता दक्ष नहीं होंगे तब तक वो कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय मंत्री जी को कि इन्होंने इस बात को समझा और इस दिशा में अपना पूरा फोकस दिया। माननीय सभापति महोदय, ये कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि डीपीआर को समझना है, नई टेक्नोलॉजी को समझना है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करनी है। आजकल ईपीसी, हैम, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसी नई नई चीजें आ गई हैं। गुणवत्ता नियंत्रण करना है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को समझना है। इस प्रकार वित्तीय जो अनुशासन होता है उसको भी समझना है। जब हम कार्य करते हैं तो राइट ऑफ वे इश्यूज आते हैं, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है। तो निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी ने इस बात को समझा और अपने विभाग के अभियंताओं के लिए एक नया फ्रेमवर्क आगे बढ़ाया। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और पूरे विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी बधाई देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग में कार्यरत 970 अभियंताओं का विस्तृत ट्रेनिंग नीड असेसमेंट किया गया। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है माननीय सभापति महोदय। निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि अपने आप में भारत में एक उदाहरण बनेगा मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग कि आपने अपने अभियंताओं के लिए इस चीज को सामने लाया। इसको समझना ही बड़ी चीज थी माननीय सभापति महोदय। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस चीज को समझा और इसकी आपने तैयारी की। आने वाले समय में इस अध्ययन में ये पाया गया कि आधुनिक निर्माण तकनीक, डिजिटल टूल्स, अनुबंध प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को निकाला गया और उसके बाद एक फ्रेमवर्क जो असेसमेंट करके सामने लाया गया, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 जनवरी 2026 को सामने लाया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विभाग की कार्य संस्कृति को नया दिशा देने वाली इस बात के बारे में बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो लगातार ट्रेनिंग का सेशन चालू हुआ है, लगभग 26 ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं। इन ट्रेनिंग सेशन के क्या लाभ हो रहे हैं? तकनीकी क्षमता बढ़ रही है, डिजिटल दक्षता बढ़ रही है, परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है, टाइम कंट्रोल हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, और माननीय सभापति महोदय, जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, इनोवेशन बढ़ रहा है। लोकल टेक्निक को समझते हुए हमारे अभियंता इनोवेट कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट इनोवेट कर रहे हैं, लोकल चीजों के हिसाब से वहां पे दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी और एथिक्स में भी सुधार होगा माननीय सभापति महोदय, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि ये एक ऐसी चीज है, इस ऐसी परिदृश्य को माननीय मंत्री जी ने और पूरे विभाग ने पकड़ा है जो अक्सर सबके पन्नों के नीचे छुप जाता है, इन्होंने सबके सामने लाया। माननीय सभापति महोदय, ट्रेनिंग मैट्रिक्स सामने लाया गया और एक क्वार्टरली प्रशिक्षण योजना बनाई गई। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है। एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर सामने आया। माननीय सभापति महोदय, जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, इनके साथ एमओयू किया गया और उसके आधार पे सामने का रोड मैप तैयार किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25-26 में भी इसका ठोस क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, लेकिन
जो फ्यूचर ओरिएंटेड और इस प्रदेश के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, वो है विभाग का ये निर्णय कि एक इंजीनियर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में स्थापित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन मेरे थपथपा के इसके लिए बधाई दे, क्योंकि ये संस्था सिर्फ लोक निर्माण विभाग के लिए नहीं, वहां पे हर निर्माण कार्य की जितने हमारे विभाग हैं उनके अभियंताओं के लिए, उनके इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और एक आने वाले समय में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक बड़े विंग के रूप में उभरेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग ने अनेक नवीन नवाचार किए हैं, नवीन आधुनिक निर्माण पद्धतियां शुरू की हैं, जिसमें मैं 2-4 नाम जरूर लेना चाहूंगा। एक व्हाइट टॉपिंग, निश्चित तौर पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन, और माननीय सभापति महोदय वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट लाया है, ये मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में भी माननीय सभापति महोदय हम लोग प्रयासरत हैं कि कुछ ग्रीन बिल्डिंग जरूर आए। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है वो भी ग्रीन बिल्डिंग के रूप में उभरे। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश हैम जैसे नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला है, तो निश्चित ही ऐसे परिदृश्य में ये जो नई ट्रेनिंग की पद्धति, कैपेसिटी बिल्डिंग का फ्रेमवर्क सामने आया है, ये अपने आप में एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। मैं इसके लिए पूरे विभाग को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और साथ ही साथ आभार करना चाहूंगा विभाग की एक बात के लिए। माननीय सभापति महोदय, विभाग ने एक रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया है। ये मास्टर प्लान, लगातार हमारे विपक्षी साथी मास्टर प्लान चिल्लाते रहते हैं, अरे भाई बधाइयां दीजिए हमारे लोक निर्माण विभाग को कि आपने रोड का मास्टर प्लान तैयार किया है। ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो आने वाले समय में प्रदेश में कब, कहां, कैसे प्रायोरिटी के हिसाब से रोडों की जरूरत है, उसको पूरा करने वाले मास्टर प्लान को सामने लाया है। तो मैं पुनः आपको उसके लिए बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो फैटेलिटी कंट्रोल की दिशा में भी कार्य किया है, ताकि हाईवे में जो एक्सीडेंट होते हैं ये कम से कम हो जाएं, और सेफ्टी के लिए डेटा ड्रिवन हाइपर इंटरवेंशन जैसी नवीन टेक्नोलॉजियों का आपने उसमें अध्ययन किया है। माननीय सभापति महोदय, अनेक प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करके मानक निविदा दस्तावेज तैयार किए गए हैं। मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये जो नवीन मानक निविदा दस्तावेज हैं बहुत अच्छे हैं, इनमें सुधार हुआ है, लेकिन एक जियो टैगिंग जैसे कंसेप्ट अगर हम इसमें डालेंगे तो उससे और सुधार की संभावनाएं होंगी। पुनः मैं अपनी तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे विभाग का आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकपथ जैसे ऐप को लाके एकदम डाउन स्ट्रीम तक, आखिरी छोर के व्यक्ति तक, माननीय हमारे दीनदयाल जी की भावनाओं को सामने लाते हुए आखिरी छोर के व्यक्ति को अधिकार दे दिया कि अगर कहीं सड़क खराब है तो वो ऐप में डालेगा और सड़क का सुधार सामने आएगा। पुनः मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए एक मेरी छोटी सी मांग रहेगी, क्षेत्र की बात रख दें। हाँ, वैसे तो बहुत आभार है कि मुझे क्षेत्र विभाग के द्वारा बहुत कुछ दिया गया, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में कटंगी को एक बाईपास की सुविधा आपके द्वारा प्रदान हो, यही कहते हुए 2 शब्दों में मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी कोशिश कभी रुकती नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी कोशिश कभी रुकती नहीं, सड़कें उन्हीं को भाती हैं जिनकी रूह कभी थकती नहीं, जिनकी रूह कभी थकती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। रिफॉर्म्स की जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क पर जिस सरलता से बहुत कठिन विषय को उन्होंने रखा है, मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि लोग जरा मेजे थपथपा के, हमारे यहाँ के हों या वहाँ के हों, जो भी युवा साथी तैयारी के साथ में सदन में अपनी बात रखते हैं, उनकी प्रशंसा की ही जाना चाहिए। गौरव जी निश्चित रूप से पहली बार के सदस्य हैं और जब जब विभिन्न विभागों में उन्होंने चर्चा में भाग लिया है, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है और वो समय की मर्यादा और गरिमा भी सदन की रखते हैं। श्री नारायण पट्टा जी।